हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. केस बेस फर्स्ट. The stars shine in the night sky due to their own light. When we look at a star in the sky on a clear night, we observe that the intensity of light coming from it changes continuously. When the atmosphere refracts less starlight towards us, then the star appears to be A. dim, B. bright, C. no change, and D. none of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, उस पर्टिकुलर केस में हमें ये देखना होगा कि जो हमारे पास अर्थ की सरफेस है इसके बाहर यहाँ पे एटमॉस्फेयर लाई करता है और एटमॉस्फेयर की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है. हर एक लेयर में जो एयर की डेंसिटी होती है ये डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो जब भी लाइट यहाँ पे एंटर करती है फ्रॉम दिस लेयर, तो हर एक मीडियम की यहाँ पे डेंसिटी अलग होने की वजह से यहाँ पे हर एक मीडियम एक डिफरेंट तरीके से काम करता है. यानी हर एक मीडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है अलग होने की वजह से कोई मीडियम यहाँ पे रेयर काम करेगा तो कोई यहाँ पे डेंसर मीडियम का काम करेगा. तो जब भी लाइट यहाँ पे एंटर करती है तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ एयर, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन द मीडियम, हमारे पास जो लाइट रे एंटर करेगी ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि हर एक मीडियम से जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, जिस वजह से जो लाइट हमारे पास यहाँ पे अर्थ तक रीच करती है वो स्ट्रेट पाथ में हमें नजर ना आके यहाँ पे कुछ बेंड होते हुए नजर आती है. और यहाँ पे इसी फिनोमिना को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स द लेस स्टार लाइट टुवर्ड्स अस देन द स्टार अपीयर्स टू बी. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो स्टार से अर्थ तक लाइट रीच करती है वो किस तरीके से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को शो करती है. तो सपोज ये अर्थ है, ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर हो गया एटमॉस्फेयर की, और यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये कोई स्टार हमारे पास दे रखा है. तो यहाँ से जब कोई भी लाइट एंटर करेगी तो पहले ये वैक्यूम से एटमॉस्फेयर के जो यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर उसमें एंटर करेगी. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो वैक्यूम है इसके कंपैरिजन में जो यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होगी ये एज ए डेंसर मीडियम का काम करेगी. तो जो भी लाइट रे यहाँ पे एंटर करेगी, सपोज ये लाइट रे एंटर कर रही है, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी. अगेन यहाँ पे जो लाइट रे है ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके इस तरीके से बैंड हो जाएगी. और यहाँ पे जब ये लाइट रे अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है तो यहाँ पे इसमें बहुत सारा रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कंडीशन हो रही है तो जितनी ज्यादा यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट होगी उतना ज्यादा जो हमारे पास यहाँ पे स्टार है उसकी ब्राइटनेस हमें ज्यादा नजर आएगी. यानी अगर हम इस केस में ही देखें तो जितना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कम होता है, जो हमारे पास स्टार होता है वो हमें इतना डिम दिखाई देता है, और जितना ज्यादा यहाँ पे जो लाइट रिफ्रैक्ट होके अर्थ की सरफेस पे रीच करेगी उतना जो स्टार होता है वो हमें ब्राइट नजर आता है. तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि हमारे पास अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कंडीशन हो रही है और कम अमाउंट की लाइट अर्थ की सरफेस पे पहुंच रही है तो जो स्टार होगा ये हमें यहाँ पे कैसा नजर आएगा. तो इस केस में हम कह सकते हैं द स्टार अपीयर्स टू बी डिम. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.